हम देखते हैं कि जो क्लाइंट है उसके पास है जी $5,000। ठीक है, $5,000 है। हम उसको एक बिल्कुल प्लानिंग से लगाएंगे, पर करेंगे क्या, एलएलसी वगैरह तो सबके कुछ उसके पास होगा, एलएलसी बेस अकाउंट होगा। हम कोई भी एक छोटा सा ब्रांड उठाएंगे या ब्रांड का एमओक्यू देखेंगे। ठीक है, अगर उसका एमओक्यू ज़्यादा है तो फिर यह है कि 2 से 3 प्रोडक्ट उठा लेंगे। एक प्रोडक्ट हमने उठानी है, उसको हमने क्लियर करना है, मीन्स कि वो खरीदनी है, जब हमारी 3PL पहुंचनी है, लेबल्स, फिर हमने शिपमेंट प्लान अमेजोन के वेयर हाउस आ जानी है। जब अमेजोन के वेयर हाउस आ जाए, हमारी प्रोडक्ट एक्टिव हो जाए, ठीक है, और 1 से 2 ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो जाए, तब हमने दोबारा प्रोडक्ट परचेज करनी है। इधर से हमें ऑर्डर भी आ रहे होंगे, हमारी प्रोडक्ट सेल भी हो रही होगी, उधर हमें एक और हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो हमारी 3PL जाएगी। 3PL वाला हमें लेबल्स वगैरह हम उसको देंगे, अमेजोन में शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। इधर वही प्रोडक्ट जो सेल हो रही होगी वो आउट ऑफ स्टॉक होनी है, तो ये वाली प्रोडक्ट हमारी पहुंच जानी है। इस तरह हमारे अकाउंट को हमने कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, मींस के अकाउंट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना। ठीक है ना कुछ इन्वेंट्री हमने सेल करनी है आस्ता आस्ता। इस तरह फिर आस्ता आस्ता अकाउंट रैंक में आ जाता होता है। ठीक है। $1,000 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, 1,000 या $800 से? $1,000 से तो यार देखो ना यार, अभी हमारे 400 की से बन जाती है, 400-500 के कोई बंदा 2 प्रोडक्ट उठा ले जिसकी मिनिमम कॉस्ट $10 हो, 50-50 अगर वो उठा लेता है भी तो तो तीन सौ यार चार सौ देखो डॉलर ना में ये यार, बाद में अगर वही जो आप $300 से $400 लगा कर रहे हो, वही $300 से $400 आपको लॉस हो गया, तो फिर अगर जो आपने प्रोडक्ट उठाई है उसमें किसी भी वजह से, क्योंकि जब प्रोडक्ट की प्राइस सेलर ज्यादा कहते हैं ना, तब पता नहीं चलता होता, किसी भी वजह से किसी सेलर ने प्राइस ज्यादा की तो हमें तो फिर लॉस हो जाना है ना। इसलिए फिर हमने इस तरह से प्लान करना है कि अगर हमें एक प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है तो दूसरी प्रोडक्ट उसका भी लॉस पूरा कर दे और अपना भी प्रॉफिट हमें देकर चली जाए। ठीक है ना, इस तरह हमने आगे चलना है। बाकी हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमने स्किल में यही तो सीखना है कि अपनी प्रोडक्ट को किस तरह मैनेज करना है या किस तरह उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। हमने टूल्स वगैरह परचेज करने हैं, उनसे हमने 1 साल का रिकॉर्ड चेक करना है, 1 साल की हिस्ट्री देखनी है कि 1 साल में क्या पोजीशन रही है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेंगे ना, तो कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, मीन्स कि अगर आप एलएलसी बनवा ले, तो उसके पास बाद अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यह है कि फिर आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ नहीं काम कर सकते, किसी छोटे सप्लायर के साथ मीटू करना होगा या किसी छोटे ब्रांड के साथ करना होगा। क्योंकि ये एमओक्यू मैंने आपको बताया था, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, जो बड़े ब्रांड होते हैं उनका फिर परचेज करने की लिमिट भी ज़्यादा होती है ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं जी अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, कि अमेजोन के कितने अकाउंट है। अमेजोन के 3 टाइप्स अकाउंट है, टोटल ही 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो अमेजोन का जो सबसे अच्छा अभी जो है ना, पहले मैं आपको बताता हूँ अकाउंट्स का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस अकाउंट से हम क्या क्या अमेजोन का बिजनेस मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेजोन का जो पहला अकाउंट है वो सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट है। ठीक है, ये आप कोशिश करिएगा कहीं ना नोट करते रहें, ये आप नोट करेंगे बाद में उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अमेजोन का जो सबसे पहला अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, तो इंडिविजुअल अकाउंट एक सिंपल अकाउंट होता है जो कि हम पाकिस्तान में बैठकर इजीली अपने सीएनसी या फिर अपने पासपोर्ट से बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले यह कि हमारे पास सीएनसी या पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। मोस्टली लोग अपना सीएनसी जो हमारा है पाकिस्तान का वो ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी फिजिकली एक बैंक होना चाहिए। ठीक है, एक तो फिजिकली बैंक, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के एचबीएल, लाइक ये आजकल जो नया पे बहुत ज़्यादा चला हुआ है, नया पे आप ले लें। दूसरा, आपका पेमेंट मेथड के लिए कोई ना कोई ऑनलाइन मींस के पेयोनियर वगैरह होना चाहिए आउट ऑफ कंट्री का। तो पेयोनियर भी आप पाकिस्तान में किसी भी बगैर किसी कॉस्ट के बना सकते हैं। ठीक है, तो पेयोनियर प्लस आपका बैंक। ठीक है, और शनाख्ती कार्ड, चीज़ कवर हुई। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको एक नंबर चाहिए और एक मेल चाहिए।
मेल आपके पास पहले से मौजूद होगी, पाकिस्तानी नंबर पर ओटीपी रिसीव नहीं होता, तो आपको एक आउट ऑफ कंट्री का नंबर चाहिए होगा। वो आप, अगर आपका कोई जानने वाला आउट ऑफ कंट्री है, मींस के अगर आपका किसी बाहर के कंट्री में कोई है रिलेटिव, उससे आप डिटेल लें, ठीक है। डिटेल में जस्ट आप नंबर लें, वो नंबर आप लें और उस नंबर को आप जस्ट वन टाइम यूज़ करें, ओटीपी लें। जैसे ही ओटीपी आएगा आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप नंबर चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लें, या फिर एक गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होता है वो वाला आप यूज़ करें बस, ठीक है। तो सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए यही चीज़ें हमें रिक्वायर है जो मैंने आपको बताई हैं। पहले सीएनसी, बैंक दोनों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेल और फ़ोन नंबर, ठीक है। और याद रखिएगा एक ही पर्सन की डिटेल होनी चाहिए, मींस के जो बैंक है और सीएनसी, ठीक है। मेल भी रोंग हो सकती है, मसला नहीं है, आपका नंबर भी रोंग हो, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अमेज़ोन की टीम की तरफ से वीडियो वेरिफिकेशन कॉल आएगी, ठीक है। जिस बंदे की आप डिटेल यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्सन की आप डिटेल यूज़ कर रहे हैं, वो बंदा आपके पास उस टाइम मौजूद होना चाहिए जब आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अमेज़ोन की तरफ से वीडियो वेरिफिकेशन कॉल आती है जिसमें अमेज़ोन की टीम आपसे पूछती है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं ये बिल्कुल आपके ही हैं या किसी और के हैं। तो अगर तो किसी और के हों तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी हाँ मेरे हैं, तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप इसको ऊपर नीचे, मीन्स के अगर पासपोर्ट है तो उसको आप बैकग्राउंड चेक करवाएं, अगर सेंस है तो उसकी फ्रंट साइड बैक साइड, इस तरह वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो कोई मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है, लेकिन होनी एक ही पर्सन की डिटेल चाहिए, ठीक है। अगर आपको उनको आपकी डिटेल में से एक वर्ड भी ऊपर नीचे नज़र आता है या स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है तो वो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद अब ये अकाउंट क्लियर। अब हम देखते हैं कि इस अकाउंट से हम बेनिफिट क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। या इस अकाउंट बनाते हैं तो इसकी क्या लिमिट है, हम इससे कितने ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंट के सबसे पहले बात जो हम करते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसके ऑर्डर की एक लिमिट होती है, जो कि हम 40 ऑर्डर, एक मंथ में 40 ऑर्डर से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब कि अगर हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया, इंडिविजुअल अकाउंट पर हम 40 ऑर्डर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम एक ऑर्डर भी नहीं ले सकते एक मंथ के लिए, ठीक है। अगर आपका 2 दिन में 40 ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो पूरे नेक्स्ट जो डेज होंगे उनमें आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसकी अमेज़न कोई फ़ी हमसे नहीं लेता, कोई चार्जेस नहीं लेता। ज़ाहिर बात है अमेज़न की एक मार्केट प्लेस है, अमेज़न अपने साथ काम करने के लेता है चार्जेस, लेकिन इस अकाउंट में नहीं लेता। जो नेक्स्ट हमारे अकाउंट है उनमें लेता है। इंडिविजुअल अकाउंट में अमेज़न हमसे कोई चार्जेस नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, तो जो है अमेज़न एक मंथ के लिए हमें 40 ऑर्डर देता है, ठीक है। 40 ऑर्डर से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम इस अकाउंट से किसी को चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। चाइल्ड एक्सेस मींस के जिस तरह हम अपना अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह हम किसी अपने वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं तो उसको एक्सेस देनी होती है, ठीक है। या फिर हम किसी थर्ड पार्टी पर्सन को, किसी को भी अपने अकाउंट की एक्सेस दें, जिस तरह हमारी तरफ शो हो रहा है इसी तरह उसकी तरफ भी शो हो, तो फिर वो हाँ, इस इंडिविजुअल अकाउंट में हम किसी को एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। ये था इंडिविजुअल अकाउंट। तो इसकी कुछ पॉइंट थे वो आपने तकरीबन नोट कर लिए होंगे। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। माइक ओपन करें ज़रा। बताएं ज़रा, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताएं यार। ये इंडिविजुअल जो अकाउंट होता है, मतलब ये हाँ, इंडिविजुअल अकाउंट होता है, आगे बताएं। मतलब ये वो होलसेल के लिए होता है, मतलब या फिर
दूसरे ये जैसे नहीं, ये आपको पीएफ। मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है ना, इससे सिंपल हम या पीएल कर सकते हैं या हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एफबी होलसेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इंडिविजुअल अकाउंट के जो स्टेप हमने किए हैं वो बताएं कि उनमें से कोई है बात पूछने वाली। नहीं, मतलब ये जो आपने फर्स्ट में जो पॉइंट बताया था ना, वो दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा दें। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए वो ये है कि हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए या सीएनसी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास बैंक होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट मेथड के लिए भी एक बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो अ, वो आप कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं, एचबीएल यूज़ कर लें या जो भी। लेकिन पेमेंट मेथड के लिए आपके पास पियोनियर होना चाहिए। पियोनियर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप इजीली अपनी डिटेल पर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें एक मेल चाहिए होगी, ठीक है, वेरीफाइड। साथ ही हमें एक नंबर चाहिए होगा। नंबर आपको मैंने बताया कि आउट ऑफ कंट्री का चाहिए, पाकिस्तान के नंबर पर ओटीपी नहीं आती, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हमने देखा कि इस अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। अमेज़ोन हमें क्या क्या परमिशन देता है इस अकाउंट के लिए। तो अगर हम ये वाला अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो इस अकाउंट के लिए हमें अमेज़ोन की तरफ से यह है कि कोई हमें अमेज़ोन को मंथली चार्जेस नहीं देने होंगे, ठीक है। अमेज़ोन हमें जो 39.99 चार्जेस लगाता है ना पर मंथ, वो इस अकाउंट में हमने अमेज़ोन को नहीं देने, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर यह है कि इस अकाउंट में हम चाइल्ड एक्सेस किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। चाइल्ड एक्सेस ये होती है कि किसी को अपने अकाउंट की परमिशन देना, जिस तरह हम यूज़ करते हैं इसी तरह वो भी यूज़ करे, ठीक है। एक एक्सेस होती है वो बना कर देनी होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड ये है कि हम इस पे 40 ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले सकते, ठीक है। ये ऑर्डर एक लिमिट होती है, अगर हम इससे ज़्यादा इस अकाउंट में नहीं ले सकते, ठीक है। ये था हमारा इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जी इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट, ठीक है। तो इस अकाउंट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, अभी ये नोट कर रहे हो ना? जी जी, नोट कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। अच्छा जी, तो बिजनेस अकाउंट में हमारे पास सेम वही चीज़ होनी चाहिए कि सीएनसी, ठीक है, या पासपोर्ट। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं पिछले अकाउंट में भी और इस अकाउंट में भी। अच्छा, नंबर और मेल उस अकाउंट में भी और इस अकाउंट में भी, ठीक है। अच्छा जी, जो दूसरा है कि वीडियो वेरिफिकेशन कॉल उसमें भी होगी इसमें भी होगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आते हैं कि जो है चाइल्ड एक्सेस, ठीक है। बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि जो जो चीज़ें रिक्वायर होनी चाहिए वो सेम है, बस इसमें कुछ तब्दीली ये है कि इसमें हम ऑर्डर लिमिट से ज़्यादा ले सकते हैं। मीन्स कि उसमें 40 ऑर्डर था, इसमें हम ऑर्डर ज़्यादा ले सकते हैं, एक चीज़ कवर। दूसरी चीज़, इसमें हम 15 लोगों को चाइल्ड एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, मेरा पर्सनल अकाउंट है, मेरा अपना अकाउंट है और अकाउंट है बिजनेस अकाउंट। तो मैं अपने 15 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए या वो जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ इस तरह वो भी यूज़ कर सकते हैं, 15 लोग, ठीक है। थर्ड ये है कि हम इस अकाउंट में अमेज़ोन को चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। जो मंथली चार्जेस हैं 39.99 वो इस अकाउंट में हमने अमेज़ोन को पे करने होंगे, ठीक है। अगर हम ये पे नहीं करते तो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होगा, अगर ये पे करते हैं तो हमारा बिजनेस अकाउंट होगा, ठीक है। अभी जो आजकल की अपडेट है वो ये है कि अमेज़ोन इंडिविजुअल अकाउंट वेरीफाई नहीं कर रहा। वो कहता है कि भाई पहले आप अमेज़ोन हमारी फ़ी पे करें, चार्जेस पे करें, उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम अमेज़ोन को चार्जेस पे कर देते हैं तो फिर तो हमारा अकाउंट बिजनेस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर आजकल जो है ना इंडिविजुअल अकाउंट नहीं हो रहे, ठीक है, और बिजनेस अकाउंट ही सबके अप्रूव हो रहे हैं। ये दो अकाउंट ओके हैं। अभी बताएं अली नवाज भाई, आप बताएं, आप दरमियान में चले गए थे ना। जी हाँ, थोड़ा इंटरनेट का मसला आ गया था इस वजह तो बिजनेस अकाउंट के बारे में हमने बात किया, वो क्लियर है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन? से। जी हाँ, नहीं क्लियर है वो।
चले, अभी जो हमारा लास्ट है, ठीक है, वो है जी प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, ये मेन अकाउंट है। इस अकाउंट की मदद से जो आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट होते हैं ना, यूएसए यूके वगैरह के, तो वो उनके पास यही अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं। और इसकी डिटेल ये है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एलएलसी होने चाहिए। ठीक है, एलएलसी एक बिजनेस डिटेल है जो कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है उससे रजिस्टर होती है, उधर का एड्रेस होता है। ठीक है, एलएलसी में उधर का एड्रेस होता है, उधर का एक नंबर होता है। ठीक है, उधर के हम पर्सन होते हैं, ऐसा समझ। ठीक है, तो दूसरा यह है कि एलएलसी तकरीबन $600 से $700 की बनती है। ठीक है, इस अकाउंट में एलएलसी मस्ट है। एलएलसी अगर नहीं होगी तो हमारा अकाउंट बिजनेस होगा। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। तो इस अकाउंट के लिए हमारे पास सबसे पहले एलएलसी होनी चाहिए। ठीक है, एलएलसी की डिटेल पर हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है जिस तरह हम पिछले 2 अकाउंट में कर रहे थे, इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें हमने एलएलसी ऐड करनी है। ठीक है, तो एलएलसी में चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो एलएलसी में सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमें यूएसए का एक एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, जो हम खुद एलएलसी बनवाते हैं। ठीक है, तो एलएलसी से हमें आउट ऑफ कंट्री का एड्रेस मिलता है। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पर है ईआईएन नंबर। ईआईएन नंबर एक जो एड्रेस होता है या एक स्कोर, अकाउंट को स्कोर रखने के लिए एक नंबर होता है, वो भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, और फिर हमें इसमें फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है एलएलसी में। एड्रेस आपको पहले बताया हुआ है मैंने। ठीक है, और बिजनेस बैंक अकाउंट, ठीक है, वो भी हमें उधर का ही होगा, यूएसए का। ठीक है, तो जब हम इसकी एलएलसी की मदद से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो अब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, फ़ायदे वही हैं जो हमने लास्ट अकाउंट में किए हैं कि 15 लोगों को हम एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, और अमेज़ोन की फ़ीस इसमें भी मस्ट है, 39.99 मीन्स के $40 ही बन जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ऑर्डर अनलिमिटेड ले सकते हैं, चाहे जितने मर्ज़ी ले लें। ठीक है, अच्छा, जो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें ये होता है कि इसमें हम एफबीए होलसेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एलएलसी होती है, बिजनेस डिटेल होती है, जो कि हम इसकी मदद से हम काम करते हैं ना जब, तो किसी भी ब्रांड के साथ, किसी भी सप्लायर के साथ हम इजीली काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर हमारे पास ये वाला अकाउंट है, ज़ाहिर बात है अगर ये अकाउंट होगा तो हमारे पास एलएलसी होगी। तो एलएलसी की डिटेल पर हम ब्रांड के साथ मीटू करेंगे, हम सप्लायर के साथ मीटू करेंगे, उनके साथ मीटू करने के बाद हम अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल अकाउंट आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज करूं, उसके लिए आपको जो अकाउंट चाहिए होगा वो बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा, साथ ही अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहते हैं तो फिर आपको इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट दोनों की मदद से आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एफबीए होलसेल के लिए एक ही अकाउंट हमें चाहिए, वो है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। ठीक है, एलएलसी बेस भी इसको कहते हैं कि एलएलसी बेस अकाउंट है। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप कर रहे हैं पीएल, प्राइवेट लेबल, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट पर ही अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो होता है ना पीएल, प्राइवेट लेबल में हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। ठीक है, उसमें आप देख लें कि एक पेन की मिसाल आपको मैंने दी थी कि एक पेन का डिज़ाइन से लेकर सब कुछ आपने, कलर, डिज़ाइन, वेट, हर चीज़ आपने मैनेज करनी है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट होगी। इसी तरह वो आपकी प्रोडक्ट है, आपकी मलकियत होगी उसकी। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट में सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल अकाउंट है, इसमें हमने थर्ड पार्टी से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, तो हमें जो बिजनेस अकाउंट एलएलसी वाली होती है उसके थ्रू हमने जाकर ब्रांड के साथ मीटू करना होता है। तो जो होता है पीएल, पीएल में हम खुद अपने जो प्रोडक्ट होती है खुद मैनेज कर रहे होते हैं, मीन्स कि अपना ही ब्रांड होता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थे अमेज़न के 3 अकाउंट। ठीक है,
आपको बता दिया है कि तीनों अकाउंट पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहला अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट पर हम कर सकते हैं, पीएल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो है हमारा बिजनेस अकाउंट पर भी आप, बिजनेस अकाउंट पर यह है कि 39.99 चार्जेस देने होते हैं, ठीक है। वो उससे भी आप कर सकते हैं। जब जो लास्ट है एफ बी होलसेल, इससे तो हम प्रोफेशनल अकाउंट जो है इससे हम एक ही कर सकते हैं, वो है एफ बी होलसेल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो कल से हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट कर देंगे तरतीब से जिस तरह हमने थ्योरी में किया है, ठीक है। अच्छा जी, तो इससे पहले ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का बताया था कितनी चाहिए, एफपी होलसेल का भी मैंने आपको बता दिया था कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। साथ ही मैंने अभी आपको बता दिया है कि अगर आप इन तीनों अकाउंट्स में बताते हो तो किस अकाउंट में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी आप मीन्स कि अगर आप जो एफ बी होलसेल भी नहीं कर रहे, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी नहीं कर रहे, पीएल भी नहीं कर रहे, ड्रॉप शिपिंग भी नहीं कर रहे, आप जस्ट अमेजोन के अकाउंट क्रिएशन, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करके ही सर्विस प्रोवाइड कर दें, तो इससे भी आप $200 से $300 इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अकाउंट की तकरीबन 150 से 200 कॉस्ट चल रही है प्रोफेशनल अकाउंट की, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं जी, क्वेश्चन तो बकाया क्लियर है। और ये जो आपने 3 टाइप अकाउंट बताए, ये तीनों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? यार ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में जाहिर बात है, ये तो अकाउंट है ना, बाकी इन्वेस्टमेंट तो हमने अलहदा से अपना बिजनेस के लिए करनी है। ये तो अकाउंट है अमेजोन के जहाँ पर हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। लाइक के अभी जैसे आपकी जितनी भी तस्वीरें आपकी गैलरी में हो वो तो आपकी गैलरी में है, जब आप फेसबुक पर आएंगे लोगों को दिखाना चाहेंगे तो फेसबुक तो यूज़ करेंगे ना आप, ठीक है। फेसबुक के थ्रू आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हो, इसी तरह ये हमारा अकाउंट होगा, ये हमारी शॉप होगी, इजीली आप समझें कि दुकान होगी, शॉप होगी। इधर आकर हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करेंगे, ठीक है। हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्री है, जितना भी हमारे पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है, जब तक हम अपने अकाउंट पर नहीं शाया करेंगे, लोगों के सामने नहीं लाएंगे, हमारी वो सेल नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी बताएं मुझे। जीशान भाई, जी जी बोलें। अगर मैं एलएलसी खुद अपनी क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तब कितनी अमाउंट मुझे नीडेड होगी? अगर मैं दूसरी अगर किसी थर्ड पार्टी से बनवाता तो वो तो अपना प्रॉफिट भी लाजमी बात रखेगा जो सर्विस देने की है। यार ना मेरी बात सुनो, अगर आपने एलएलसी बनवानी है तो आप मुझे बताओ, हम बनवा लेते हैं। क्योंकि मैं जिन एजेंसियों के साथ अटैच हूँ उनका यह है कि काम वारंटी वाला होता है, और उन्होंने जो अपना पैकेज दिया हुआ है ना, उन्होंने जस्ट वो मुझे दिया, उसमें मैं अपना $50-100 मार्जिन रख के मैं आगे सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ किस स्टेट की आपने बनवानी है, फिर मैं आपको पर्सनल में आपको उसकी A to Z डिटेल दे दूंगा, आपको बता दूंगा कि इसका मार्केट में क्या रेट है, या मतलब कि इसका जो $40-50 हमारा मार्जिन है वो क्या है, वो आप ना देना और बनवा। आप बनाओगे ना, आपकी चीज़ें आप सस्पेंड कर लोगे, ठीक है ना। ये बहुत आगे जाकर ये बहुत कुछ देखना होता है, ठीक है ना। ये मतलब कि तकरीबन 15 से 20 दिन का काम होता है, ठीक है। और ये जो इस फील्ड में प्रोफेशनल होते हैं जिनके आगे काफ़ी लिंक होते हैं, ठीक है, कोई टू होते हैं इनके मीन्स के पेड होती हैं एक्सटेंशन और पेड वगैरह टूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सीन होता है, वीपीएन वगैरह भी लगा कर करते हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट, बांग्लादेश का एक स्टूडेंट है, उसकी एलएलसी आने वाली है, तकरीबन उसको आज 10 से 12 दिन हो गया। जैसे ही वो आएगी मैं आपको उसके स्टेट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपना माइंड बना लें कि किस स्टेट में आपने बनवानी है, तो हम कर लेंगे, ठीक है। आपने उसकी किस स्टेट में बना रहे हैं, टेक्सास में टेक्सास में मेरे तो अकाउंट रिकमेंड करते हैं हाँ आप? जो भी स्टूडेंट है ना, मैं टेक्सास का ही आपको रिकमेंड करूंगा। टेक्सास में हमें टैक्स वगैरह फ्री तो मैं होते हैं, टेक्सास में। ठीक है। तो एक हाँ, साल के फ्री ऑफ तकरीबन कॉस्ट। जब हम रिन्यू दोबारा करवाते हैं ना, तो तकरीबन जो है ना $15 से $20 उस टाइम कॉस्ट आती है, वो भी अलहदा से होती है, जो रजिस्टर वगैरह होते हैं ना एड्रेस उसकी होती है, और कोई कॉस्ट नहीं आती, हमारी पूरे साल की फ्री होती है। तो आप ये वाली बेहतर है, आप कर लो, ठीक है ना।
तो इनका रेट ऊपर नीचे होने का कोई टाइम नहीं होता कि कब ज़्यादा रेट हो जाए कब कम हो जाए, ठीक है। तो आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। तो हमारी ये विद इन 15 से 20 दिन में बन जाएगी, 15-20 दिन में हमारा ये भी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप अपना साथ ही साथ अपना स्टार्ट कर दें आपकी एलएलसी, और आपका ही अकाउंट हम स्टार्ट कर देंगे। गुड हो गया। हाँ, तो आपका जो हमने अभी आज की क्लास में किया है या लास्ट टाइम हमने किए हैं 2-3 लेक्चर, वो आपका उसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अभी 1-2 लड़के और हैं, उनको मैं अटैच करूँगा। उनकी हमने थ्योरी की क्लास नहीं करनी, उनको आपके साथ अटैच में कर दूंगा। फिर बाद में मैं उनको अलहदा से पर्सनल में थ्योरी बता दूंगा या उनको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, वीडियो ही प्रोवाइड करना है, इतना कोई नहीं यार, वो तो पता नहीं है है, क्या, बट वीडियो इंटरेस्ट प्रोवाइड करें क्वेश्चन ना, है। अभी जो है वीडियो अगर प्रोवाइड करते हैं ना तो स्टूडेंट ऐसे समझते हैं कि यार इन्होंने हमें फेस टू फेस क्लास नहीं दी, इन्होंने हमें जस्ट वीडियो ही प्रोवाइड किया। तो वीडियो तो हम टिक, आपको पता है लोग कहते हैं कि हम उधर से भी देख सकते थे यूट्यूब से, तो उसका फिर लोग कहते हैं कि अट्रैक्शन वगैरह या इस तरह का आप समझ लें। तो मैं ये उनको मुनासिब नहीं समझ। क्लास अटेंड करके उनको वीडियो साथ ही प्रोवाइड कर देना। तो ये क्लासेस चल रही हैं, ये पिछली 5-6 क्लासेस की वीडियो ये सीन करते हैं हाँ डेली बिल्कुल, आपको। अभी वो ये है कि जो टाइम पे स्टूडेंट होते हैं ना उनको देखकर फिर मैं देखता हूँ कि अगर ये उनका मीन्स के सही है, समझ आ जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज उनको फिर, क्योंकि यार ना मेरा तो फर्ज बनता है, मैंने मतलब कि अपना अपने हिसाब से देखना होता है, तो मेरा फर्ज है उसको फेस टू, अभी जैसे आप हैं, आपको भी तो मैं किसी और ग्रुप में ऐड करवा के जहाँ पर उधर वो चल रहे थे वहां पर स्टार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, ठीक है। आपको अभी ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपने अभी से ये मैंने स्किप करवा दी तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आना, ठीक है ना। ठीक है, कोशिश करें बंदे जितने ज्यादा इकट्ठे होंगे, 3-4 सबके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो अगर एक ही क्वेश्चन करता है तो अगले जो 3 बंदे वो समझ जाएंगे खुद ही। यार ना स्टूडेंट बहुत हैं यार, ये ब्रेक लगा दूं मैं इसके, स्टूडेंट बहुत हैं यार, ठीक है।